मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एसजीपीसी ने कोई ऑफिशियल स्टैंड लिया क्या इसके ऊपर? सर अकाल तख्त के जत्थेदार, एक्चुअली पता है एसजीपीसी की दिक्कत क्या है सर? दे आर कपल्ड विद अकाली दल सर। ये ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं। या तो रिलीजियस जो अफेयर्स हैं उनको आप राजनीति से डीकपल कीजिए। जब आप एक ऐसी महिला को एसजीपीसी का प्रेसिडेंट बना देते हैं जिसने खुद अपनी बेटी ऑनर किलिंग में मारी, और मैं कह रहा हूं जिम्मेवारी से, चाहे कोर्ट ने कुछ कहा हो, पीपल नो द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, सच सबको पता है। उसने अकाली दल की टिकट पे चुनाव लड़ा हुआ, वो अकाली दल की एमएलए रही हुई है भाई। अब वो रिलीजियस बॉडी में मिनिस्टर की दावेदार थी एक जमाने में, चीफ मिनिस्टर की दावेदार थी। अब वो रिलीजियस बॉडी की हेड बन गई है, तो हाउ कैन यू से कि ये एसजीपीसी इज प्योरली पंथिक और धार्मिक? ये तो पॉलिटिशियन, आपको डीकपल करना पड़ेगा। अगर आपने ये जो हम फोर्स कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, या पंजाब के अंदर भी हो, जब तक आप एसजीपीसी को डीकपल नहीं करेंगे पॉलिटिक्स से, जब तक इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगी, देयर विल बी नो स्टॉप टू दिस। देयर विल बी नो स्टॉप टू दिस। वो बिल्कुल सही है, उसको वो अपने पॉलिटिक्स के लिए यूज करते हैं, कभी किसानों के लिए यूज कर लेते हैं, कभी किसी आपके हिंदुओं के खिलाफ कोई कुछ बुलवाना हो तो उसके लिए यूज कर लेते हैं। बताइए सर, वो कह रहे हैं कि सब आरएसएस वाले सिखों को हिंदू बना रहे, बताइए। एक आपने पता नहीं किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सरदार गुरचरण सिंह तालिब की किताब है, वायलेंस अगेंस्ट सिख्स एंड हिंदूज इन पाकिस्तान 1947। और ये किताब जो है ये एसजीपीसी ने ऑफिशियली कमीशन की थी, 1950 में छपी थी पहले, फिर रीप्रिंट हुई है 1990-92 में। और उसका पूरा टेनर ये है कि सिख और हिंदुओं ने जो भी वहां लड़ाई लड़ी, साझा लड़ाई की, और जो उनके ऊपर हमले हुए साझे हुए और मुसलमानों द्वारा हुए, क्योंकि उनकी जो इस्लाम की जो धर्मांधता है, जो उनकी मान्यता है, उसमें यही है कि काफिरों को तो मारना ही है। और ये इस चीज को आज रिकॉग्नाइज करके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये किताबें कमीशन करके और एसजीपीसी के बैनर के तले छपवाई हैं। सर ये इतने हिपोक्रेट्स हैं सर। मैंने बात करी है ना, आई हैव स्पोकन टू द हाईएस्ट प्रीस्ट्स, जत्थेदार, मैंने बात करी है। मैं कहा यार क्या हो रहा है, व्हाई डोंट यू डू समथिंग? एंड उनका आंसर जानते हैं क्या है? ओए जी जो साडे ना होए तो उन्हां दे किस तरह रह लेणगे। आई सेड व्हाट डू यू मीन? मतलब जो पैदाइशी सिख है वो आप कह रहे हैं कि अगर आज वो क्रिश्चियन हो जाएगा तो उनके कितने दिन रहेंगे? मतलब दिस इज योर आंसर? दैट इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस। तो मतलब वही अगेन मैं कह रहा हूँ, ये वोक हो गए हैं सारे ब्रो, जितने भी हैं ये सब दे हैव कन्वर्टेड, ये खुद ब्रो ये सब वोक हो रखे हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू जो आप कह रहे थे साहब, देखिए कि मैं आपको ना एक इंसिडेंट और कश्मीर का मैं आपको बताता हूं। जब बात हो रही थी तो कहने लगे कि साहब कई बार यहाँ पे ऐसा भी होता है कि हमारी लड़की को ये हिंदुओं में ब्याह जाती है, किसी हिंदू लड़के के साथ शादी कर लेती है, सहमति से करे या ना सहमति से करे, बट देयर इज नेवर अ आउटबर्स्ट लाइक दिस, क्योंकि वो लड़का उम्र के नजदीक होता है, लड़के लड़की के बीच में कोई जेन्युइन उनका आपस में रिलेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि अपनी बेटी या पोती की उम्र की लड़की से जाके आप वहां पे निकाह पढ़वा रहे हैं और आप जबरदस्ती गन पॉइंट पर धर्मांतरण करा रहे हैं। और ये कहते हैं कि साहब हम लोग, कमिंग बैक टू द टॉपिक सर, हम लोग इंडिया और कश्मीर के बीच में, या कश्मीर को दारुल इस्लाम बनने से रोकने के बीच में, वी आर द लास्ट स्टैंडिंग रॉक। और अब इस तरीके से हमारी अगली नस्लें और पुश्तें खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए। और मैं अगेन कमिंग बैक टू दिस कि सर इसकी प्रॉब्लम की जो जड़ें हो सकती हैं कि वो कश्मीर में हो, पर उसका सोल्यूशन डेफिनेटली पंजाब में, अमृतसर में एसजीपीसी के पास है। इफ दे विश, इफ दे वांट, इफ दे आर कमिटेड, ये कभी नहीं हो सकती चीजें, बट दे आर सो पॉलिटिकली कपल्ड विद द अकाली दल। अकाली दल गिव्स द पॉलिसी डायरेक्टिव और उनके कहे, उनके किए के अनुसार सारे यहाँ पे काम होते हैं। दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। अब दिक्कत ये यहाँ पे आती है कि ना तो मिशनरीज के खिलाफ और ना फोर्स्ड इस्लामिक कन्वर्जन्स के खिलाफ कांग्रेस बोलना चाहती है, और ना ही अकाली दल बोलना चाहती है। और जो पार्टी एक अकेली ऐसी है
जो इन दोनों को कॉल आउट करती है उसको कहते हैं साहब ये एंटी सिख है। जो आपने बात करी ना, ये जो आपने बात करी वायलेंस अगेंस्ट सिख्स एंड हिंदूज पोस्ट पार्टीशन, अब इनका आर्गुमेंट क्या होगा, आई कैन टेल यू राइट नाउ कि जी उस वेले दे लोग होर सीगे जी, ये अब जो है ना बीजेपी आरएसएस ने सब कुछ हाईजैक कर लिया है, अभी आरएसएस वाले आ गए हैं, अब ये बीजेपी वाले आ गए हैं, ये एंटी सिख हैं, ये फलाने हैं, और उसके अंदर आग में तेल डालने का जो काम, घी डालने का काम, पेट्रोल डालने का काम है ना, वो बहुत सारे आरडब्ल्यूज हैं। और खिलाओ बिरयानी, खिलाइए बिरयानी, ले गए ना लड़की उड़ा के, खिलाओ बिरयानी खिलाओ, और उसके बाद बोलेंगे तुम खालिस्तानी हो। मतलब इस लेवल का मैं रिफाइंड वर्ड थोड़ा, इस लेवल का मतलब वाहियात पना है ना, मतलब आई हैवंट सीन। मेरे को लोग कॉल आउट कर रहे हैं आफ्टर व्हाट आई हैव डन इन कश्मीर कि ब्रो ये लड़की खुश भी थी, खुश लग नहीं रही तस्वीर में, अब तुम्हारी आंखों में सूरज पड़ेगा तुम अरे वो मुस्कुरा नहीं रही थी, डोली में विदाई पे तुम्हारी माँ हंसती थी, कोई पूछे, मतलब सर समझ में नहीं आता ये लोग कहां जा रहे हैं। बट मतलब however it is for what it is, मतलब है सर, अब इश्यूज क्या करोगे आगे, जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स है, they are doing a lot of harm to the peace and harmony between Hindus and Sikhs, and it plays fairly good with the peacefuls. ये है सर इशू, क्या कर लोगे, वो खुश है, वो तो बढ़िया है, वो हिंदू सिख लड़ो आपस में, काटो मरो एक दूसरे को, हम तो खुश हैं। वो तो सब जगह करते हैं, ये जो एक्सट्रीम वाले हैं वो मेरे को भी करते हैं, ऐसी क्या बात है उसमें। मैं आपको सर, सिंस दिस इज अ गुड हेल्दी डिस्कशन एंड वी आर नॉट गेटिंग वेरी सीरियस अबाउट, एक चुटकुला सुनाता हूँ सिर्फ। एक बार मतलब सांप एक जगह घुस गया एक बंद कमरे में, तो आप ये मान ली चलिए पीसफुली कह देता हूं, उसकी हेल्प के लिए एक आ गया, सरदार आ गया, हिंदू आ गया, तो उसने बोला कि ठीक है साहब मैं तेरी मदद करता हूँ, डंडा लेके अंदर घुस गया कि मैं सांप मारूंगा यार भाई तेरे लिए, कोई बात नहीं, तो ठीक है तुम सांप मारो जाओ। वो अंदर गया, उसने बाहर से चिटकनी लगा के केवाड़ बंद कर दिया एकदम टाइट सील, बाहर ना निकले कोई। तो उसको पूछा किसी ने, भाईजान ये क्या किया, कहता दोनों दुश्मन है, एक तो मरेगा, तो दोनों दुश्मन है, एक तो मरेगा। तो सर ये तो खुश है, एंड आई एम नॉट कॉलिंग आउट द इंटायर इस्लामिक कम्युनिटी, मैं सारे मुसलमानों को नहीं कह रहा, पर वो बहुत अच्छा साइजेबल तबका है जो खुश है देख के कि हिंदू सिख लड़ रहे हैं आपस में। वो है ना, वो जो उनका जो आपका जो थॉट लीडर्स हैं, जिनको मैं AMM क्लास बोलता हूँ, अशराफ पल्ला मौलाना, तो उसका तो काम ही यही है, वो दे प्रोवाइड द नैरेटिव, और उसी नैरेटिव पे पूरी उनकी चलती है। वैसे भी उनके क्या मतलब, आई विल टेल यू, मतलब आई गेट, मतलब एट टाइम्स आई गेट इम्प्रेस्ड आल्सो ना, बड़ा मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ, आई गेट फ्लेबरकास्टेड आल्सो, मैं यार ये लोग क्या गजब के लोग हैं यार, ये सारा का सारा लेफ्ट लिब्रांडू गैंग इनके साथ खड़ा है सर, सारे कम्युनिस्ट इनके साथ खड़े हैं, क्या जबरदस्त इंटेलेक्चुअल फायर कवर देते हैं सर, क्या जबरदस्त इंटेलेक्चुअल फायर कवर आता है, और क्या मतलब लीगल कवर है इनके पास, कैसे, मतलब ये आपने ठीक कहा कि ये ऐसा है कि तुम निकल नहीं सकते, लीगली दे वर टू साउंड, और वो बयानों पे उर्दू में तहरीर पे माँ बाप के साइन करा के ले गए, इतने लीगली साउंड थे वो। हैड इट नॉट बीन फॉर दीज यूनाइटेड सिख फोरम, ये बनना नहीं था सर। बाकी क्रेडिट चोरी करने के लिए कोई आए, साला कोई जाए, टिकट खर्चने के लिए पैसे हैं, तुमने 4 उनको लारे लगा दिए, ले जाके तुमने धर्मशाला में या गुरुद्वारे के कमरों में ठहरा दिया, अच्छी बात है, करिए, आई अप्रिशिएट करो, पर क्रेडिट जिसकी तरफ ड्यू है उसको दो, और इस नैरेटिव को या इस मैटर को, इस सब्जेक्ट को खत्म मत होने दो। तो आप ऐसा पानी डाल के खत्म किया है ना, नोबडी इज डिस्कसिंग इट नाउ, और हम आप जैसे लोग हैं, हम तो डिस्कस करके इसको जिंदा रखेंगे। हाँ हम करेंगे सर, 50 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, करते रहेंगे, और आपके साथ करेंगे अभी, और कश्मीरियों को भी साथ में जोड़ेंगे, जो हमारे वहाँ के लोग हैं कश्मीर के, जम्मू के, साथ में जोड़ेंगे, बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और ये बहुत दिनों से चल रहा है, मुझे तो आज किसी ने बताया, आपके सरदार जी ने ही बताया मुझको कि ये इतने दिनों से चल रहा है कि लोगों को, उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने वेरीफाई नहीं किया, लेकिन जो बताया वो आपको बता देता हूँ कि अफजल गुरु की जो बीवी है वो भी एक सिख लड़की थी, उसको भी इसी तरह से बनाया गया। अच्छा, ये मेरे को बताइए।
अब आप ये बताइए अगर ये सर उनका subject to इंटरव्यू कीजिए verification, सर, आप एक बार इंटरव्यू कीजिए उनका, तो आएगी तो, अगर वो आना चाहते हैं तो। देखते हैं, कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि अब समय काफ़ी हो गया, और कहूँगा दर्शकों से कि आपको जो प्रश्न पूछने हो प्रश्न पूछ लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, और हमारी जो सहायता कर सके वो कर लें। आखिरी क्वेश्चन आपसे, पॉलिटिकल, प्योर पॉलिटिकल, इस सारे किस्से में ये आपके जो शेड्यूल कास्ट तबका है, जो 30-32% है पंजाब में, और हिंदू, वो किस खांचे में माने जा रहे हैं? सर पहले ना इसके ऊपर पहले एक राइडर लगाता हूं सर, बिफोर आई आंसर। दोज हु हैव कन्वर्टेड विल वोट फॉर कांग्रेस, सीधी एकदम, नो नॉनसेंस। दोज हु हैव नॉट कन्वर्टेड कैन साइड विद बीजेपी। पर बहुत बड़ा तबका कन्वर्ट हो गया सर, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो सर। वो शेड्यूल बहुत कास्ट ऐसे बड़े एरियाज हैं। आप बताइए, एशिया की सबसे बड़ी चर्च जो है वो जलंधर में बन रही है, जलंधर द्वाबा है सर। तो जो कन्वर्ट हो गए सर वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, लेट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। चाहे ये कितना ही वोक होते रहे, अकाली दल वाले रो करते रहे, इनको कोई वोट देने वाला नहीं है उनमें से। दे विल ऑल फॉलो, वो हालेलुया वाले हैं ना, उनकी तरफ जाएंगे, सिंपल। और जो अभी कन्वर्ट नहीं हुए, जो अभी अपने धर्म में हैं, चाहे वो सिख हैं चाहे वो हिंदू हैं, देयर आर चांसेस कि दे कैन वोट फॉर बीजेपी। बट जो सिख में है वो दे कैन गो विद अकाली दल ऑल्सो। जो हिंदू है वो, मतलब बिल्कुल ये वोट को बीच में से फाड़ रखा है जो मेजोरिटी लोग हैं। इनका जो एक, आप देखिए ना सर, जैसे अनाउंस किया बीजेपी ने कि हम एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, उसके बाद अरदास करने वाले पाठी सिंह को गिरफ्तार किया गया कांग्रेस की तरफ से। सरकार तो कांग्रेस की है ना सर। और ये कह के कि हम इसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले रहे हैं, तो तुम धारा क्यों लगा रहे हो भाई उसके ऊपर, इंसाइटिंग रिलीजियस वायलेंस 295 क्यों लगा रहे हो? तो है सर दिक्कतें। तो अब ये आपने पूछा, तो दिस इज द बेस्ट आई अंडरस्टैंड इन माय लिटिल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि जो सर एक बार देव क्रॉस्ड इनटू क्रिश्चियनिटी सर, वो नहीं आएंगे वापस इस तरफ, और वो नहीं देंगे सर वोट बीजेपी को, अकाली दल को। They will purely vote for Congress, and that is why Congress is happy about it. That is why नवजोत सिंह सिद्धू, उसने क्या किया, सबसे पहले हालेलुया तो कर रहा था वो। ये है सर, ये कोर इश्यूज है सर, these are problems. I don't know, ये बात पता होने के बावजूद भी why is the SGPC and Akali Dal not calling them out? और एक बड़ा दिलचस्प, मैं आपको किस्सा और बता देता हूँ सर। अभी एक मेरे एकदम आपसे बात करते करते वो भी तो क्या, वो भी अंग्रेजी सिक्खी में चले गए हैं ना, तो अंग्रेज अगर कोई बन जाए तो सर क्या, वो अब्राहमिक हो गए हैं सर, थोड़े थोड़े कल्ट कल्चर में चले गए सर। इससे पहले सर मेरे जहन से निकल जाए, मैं एक बात आपको बतानी और चाहता था। वो कहने लगे कि साहब, जहाँ पे कहीं पे हिंदू या सिख ऑफिसर्स भी पोस्टेड है ना, उनको इतना पैसा दे देते हैं, ये इतना पैसा दे देते हैं कि उसके बाद फिर उनकी भी जुबान नहीं हिलती। कंप्लीट सोल्ड आउट्स, नॉट जस्ट एट देयर करंट पोजीशन और द करंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग, पूरे कैरियर में खरीद के रखा हुआ है। कश्मीर में नहीं बिकेंगे तो सर प्रमोट नहीं होंगे, दे विल नॉट गेट प्लम पोस्ट्स।